तो हमारे साथ हैं राशिक रियाज जी, जिन्होंने जीडीएस की जॉब के लिए अप्लाई किया था और आज वो उसमें सिलेक्ट हो चुके हैं और उन्होंने हमारे यहाँ से कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। चलिए हम इनसे कुछ इनके अनुभव जानते हैं। इनके अनुभव से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जिससे आपको आने वाली समस्याएं, जो भी जीडीएस का फॉर्म भरने से रिलेटेड और सिलेक्शन तक में जो भी आपकी समस्याएं होंगी, उनका सोल्यूशन आपको इस कन्वर्सेशन से मिल जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा रियाज आपसे, आप उसका बस आंसर बतला दीजिएगा। जैसे ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि जब हम जीडीएस के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद मेरिट लिस्ट आने में कितना समय लग जाता है। जैसे हमने अगर आज 26 मई तक लास्ट डेट है बिहार और महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए, तो मई चल रहा है, तो उसके अप्लाई करने के बाद वो कितने दिन रुके कि कब तक उनका जो रिजल्ट है वो आता है। जी सर, थैंक यू फॉर कांटेक्टिंग फर्स्ट। तो अभी ये डिपेंड करता है सर, स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि जैसे अभी बिहार महाराष्ट्र, तो डिपेंड करता है कि जब आप अप्लाई करते हैं, फीस अपनी पे करते हैं, तो जो मेरिट निकलता है वो जैसे कि हमको पता है 10th के मार्क्स बेस पे निकलता है। सो ये डिपेंड करता है। जो हमारा निकला था अराउंड 3.5 मंथ्स के बाद आया था। तो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। आपके पास एक मैसेज आता है, एसएमएस आता है, ऑटोमेटिकली एसएमएस आता है जिन जिनका सिलेक्शन होता है। तो जैसा मेरा जीडीएस बीपीएम में हुआ था, तो मेरा मैसेज अराउंड 3.5 मंथ्स के बाद आया था फोन पे। तो उसके बाद हमने वेबसाइट पे उसके 2-3 दिन बाद लिस्ट आती है। तो पहले आपको एसएमएस आता है और उसके बाद जो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है उस पे लिस्ट आती है। तो उस पे आप अपना सिलेक्शन और अपना लोकेशन जो असाइन हुआ है वो चेक कर सकते हैं और नाम आपका आ जाएगा। एसएमएस आ जाता है और उसके बाद जब आपका नाम आ जाता है, उसके बाद इंटीमेशन लेटर घर में कब पहुंचता है। इंटीमेशन लेटर जो आपका लोकल जहां से आपका सिलेक्शन हुआ है तो उन पे डिपेंड करता है, जो वहां के सुपरिटेंडेंट है। तो वो मेरा जो आया था अराउंड आफ्टर 2 मंथ्स आया था। उसके बाद जो लिस्ट निकली थी उसके 2 महीने बाद इंटीमेशन लेटर घर आता है कि आपको ट्रेनिंग इस डेट से ज्वाइन करनी है। ओके ओके, तो एसएमएस आ जाता है, हमको जानकारी हो जाती है, फ्री हो जाते हैं हम कि चलिए हमारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर समय लगता है इंटीमेशन लेटर आने में। जी, अराउंड मेरा जो आया था 2 महीने के बाद आया था। जो मेरे मैसेज आई थी उसके बाद 2 महीने बाद इंटीमेशन लेटर आपके घर आ जाता है। अच्छा ओके, तो ये सारी प्रोसीजर में 3-4-5 महीने तो लग ही जाते हैं। जी, मिनिमम 4 to 5 मंथ्स लग ही जाते हैं। ठीक है। अब इंटीमेशन लेटर आने के बाद जैसे हमारे पास लेटर आता है, तो उसके बाद हमको कितना समय दिया जाता है कि हम वहां पहुंच करके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट दिखाएं। जी, वो आपका विदिन 2 वीक्स, अराउंड 2 वीक्स के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और आपको सबमिट करना है वहां पे। और उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी जो है 2 वीक्स का रहता है। तो वो भी आप समझिए कि 1 महीना वो प्रोसेस में भी लगता है ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक। तो 1 महीना आप उसमें भी जोड़ दीजिए। ठीक है। तो जो ट्रेनिंग होती है, जैसे किसी ने किसी दूसरी स्टेट के लिए अप्लाई किया है, तो वो 2 वीक्स में पूरा रेडी होकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के और तुरंत उसकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। जी, तुरंत जब आपका इंटीमेशन लेटर आता है उसमें डेट मेंशन की होती है कि इस डेट से आपकी ट्रेनिंग चालू है। तो आपको पॉसिबल करना है कि वो डेट से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और जो वो डेट दी होती है ट्रेनिंग की, वहां से आपकी 2 वीक्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, वहाँ जो ट्रेनिंग होती है, तो जनरली जैसा काम है इंडियन पोस्ट ऑफिस का, वही वहां पर पूरी ट्रेनिंग दी जाती होगी, है ना। ये 1 to 1 या जैसे एक ही लोग को ट्रेनिंग देते हैं कि और भी कैंडिडेट्स होते हैं। डिपेंड करता है, जैसे कि हम 2-4 बंदे एक साथ डॉक्यूमेंट वेरीफाई जिनके हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, जैसा आपका भी जो कंप्यूटर सर्टिफिकेशन का कोर्स है, तो जो इसकी वेरिफिकेशन होती है आपके पास जाते हैं, वो सर्टिफिकेट्स वहां से वेरीफाई होते हैं। तो इसमें भी तो काफी समय लग जाता है। उसमें भी अराउंड 10-20 दिन लग जाते हैं जब आप अपना रिप्लाई देते हैं। सो इट डिपेंड्स कि किस किस का पहले वेरिफिकेशन हो जाए। और जिन जिन का हो जाता है तो उसके बाद आप उनका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। और डिपेंड करता है, अगर आप एक ही बंदे हैं तो एक ही बंदे का होगा ट्रेनिंग, और अगर 2-4 बंदे तो वो डिपेंड करता है कि कितनों का डॉक्यूमेंट फर्स्ट आ जाता है। ओके। अच्छा, जैसे इन्होंने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा है, तो वहां पर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है, अगर वो सर्टिफिकेट लगा रहा है तो उसको कंप्यूटर का
अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो क्या उसको अगर मान लीजिए किसी ने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली हुई है, तो उसको ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है कि नहीं उसको सारा काम कंप्यूटर में ही करना होता है? जैसे स्पीड पोस्ट के लिए कोई आया तो ये सब कुछ उसको तुरंत ही करना पड़ता है कि उसको समय दिया जाता है कि ठीक है आप चलाना थोड़ा बहुत बनता है तो और अच्छे से सीख लो? या जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको शुरुआत से ही ट्रेनिंग लेना शुरू कर देना चाहिए? जी, जी, नहीं डिपेंड करता है, उतना कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कंप्यूटर पे ज़्यादा यूज़ करना है, जो हुँ। कि बीपीएम, एबीपीएम्स है, जो नॉर्मल नॉर्मल कंप्यूटर पे काम होता है वैसा होता है और ज़्यादा कुछ हमारा कंप्यूटर्स पे काम नहीं होता है। बट हाँ, रिक्वायरमेंट है जो कि कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हुँ, हुँ, कंप्यूटर्स हुँ। की, कि वर्ड कैसे चलाना है, टाइपिंग कैसे करना है, बट हुँ, हुँ। एज़ सच उतना कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है कंप्यूटर्स के प्रिंट साथ। कैसे हाँ, निकालना है और आज नहीं तो जी, जी। भविष्य में तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हर ऑफ़िस में नहीं कंप्यूटर, इंटरनेट जी, तो जी, ज़रूरी है। वो बेसिक नॉलेज जो है आपके द्वारा भी जो दी जाती है, बस वो इनफ है जो इस कोर्स को कंप्लीट हुँ, करने हुँ। के लिए, तो वो काफ़ी है। और जो हमारा पोस्ट में भी काम होता है, उसके लिए भी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो आप ही के कोर्स से दिया जाता है, हुँ, हुँ। वो काफ़ी है। अच्छा इंटरव्यू की टाइमिंग कितनी रहती है? इंटरव्यू नहीं ये आपका उसके बाद जब ट्रेनिंग होती है तो कितने समय से कितनी देर तक की ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग मैंने कहा ना आपको सर 2 वीक का होता है, तो वो हाँ, डिपेंड करता है आप 3 आवर्स का ट्रेनिंग वो देते अच्छा। हैं, 3 टू 4 आवर का ट्रेनिंग। तो उसमें आपको सब बताया जाता है कि हुँ, हुँ। अकाउंट्स कैसे खोलने हैं और बाकी सब चीज़ें लेजर एंड ये सब चीज़ें जो जी। इंटरनल जी, जी। काम होते हैं, तो वो 2 वीक्स में सिखाया जाता है। ओके, ओके। और अभी जैसे ऑफ़िस से जॉइन करने के बाद फिर वहाँ वर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मतलब बहुत टाइट वर्क शेड्यूल होता है कि अभी नॉर्मल वर्क होता है कि नहीं पूरा समय आपको जो है एंगेज रहना पड़ता है? कैसा है पोस्ट ऑफ़िस का काम? जी, जी, जैसा इनका जो हमारा टीआरसी स्लैब होता है 4 और 5 आवर्स का, तो हुँ, डिपेंड करता है जो लोकेशन में कम काम हो तो उसको 4 आवर्स का स्लैब दिया जाता है और 4 आवर्स आपको पूरा देना पड़ता है। जी। तो शेड्यूल डिपेंड करता है जिस दिन आपका ज़्यादा पार्सल्स आएँगे, अकाउंट्स खुलेंगे, तो उस दिन ज़्यादा काम होता है, जिस दिन हुँ, नहीं तो नॉर्मल एज़ सच लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि कौन-सी हाँ, लोकेशन में लोकेशन पे हाँ। कितने पार्सल्स आते हैं, कितने मेल्स आते हैं, कितने लोग आपके अकाउंट्स खोलने आते हैं, तो डिपेंड करता है लोकेशन वाइज़ पे। लोकेशन वाइज़ हाँ, कई जी, लोग बट जैसे रूरल में सिलेक्ट हुए हैं ना, तो वो बोलते हैं कि हाँ, हमको तो पढ़ने का समय मिलता है, हम तो ये करते हैं, ज़्यादा वर्क जी, नहीं जी, रहता जी, है। क्योंकि लेकिन ये रूरल में टोटल डिपेंड्स है लोकेशन पे। लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है कि कौन से लोकेशन में कितने पॉपुलेशन है और कितना इंडिया पोस्ट का यूज़ होता है। हुँ, तो हुँ। बट आपको जो है मिनिमम अपना 4 आवर्स तो देना ही है। हाँ, बट साइड बाय साइड आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, मतलब उतना भी प्रेशर नहीं रहता है, हुँ, तो हुँ। चल जाता है। अच्छा इसमें जब सिलेक्शन हो जाता है तो कोई बॉन्ड वगैरह भी होता है या क्या ओरिजिनल जमा करते हैं डॉक्यूमेंट्स कि वापस कर देते हैं? जी, जी, स्टार्टिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे ओरिजिनल और वो जो वेरीफाई होके फिर आते हैं, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, एनसीईआरटी बोर्ड से आते हैं और आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेशन ये सब ओरिजिनल में देना पड़ता है। हुँ, हुँ। उसके बाद वो वेरीफाई होके आपको रिटर्न करते हैं अराउंड 1 डेढ़ महीने बाद जब आप जॉइन करते हैं। तो सेकंडली और क्या पूछा था आपने? कि बॉन्ड वगैरह के लिए भी हाँ होता है जी, कुछ? बॉन्ड बॉन्ड देना पड़ता है, एक फिडेलिटी बॉन्ड होता है, या तो आपको वो देना है या तो अगर 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉज़िट में है, वो आपको कराना पड़ेगा कोलेटरल, या तो आप फिडेलिटी बॉन्ड हमारा जो था 7500 तो वो हुँ, आपको पे करके बॉन्ड देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने रियाज़ जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा क्योंकि इतनी सारी जानकारी जो कोई इस वर्क को कर रहा है अभी जिसने पूरी प्रोसेस को देखा है, वो इतने अच्छे तरीके से बतला सकता है। बाकी तो यूट्यूब में बहुत जी, सारे जी। वीडियोज़ लोगों ने बनाए हुए हैं, हम भी जी, जी। बनाते हैं ताकि हमारी ऑडियंस भी कुछ इस प्रकार की जो जीडीएस से रिलेटेड कंटेंट जी, ढूँढती जी, हुई जी, जी। हमारे यूट्यूब चैनल में आती है। इसी कारण से आपसे संपर्क नहीं, नहीं, किया था, तो अच्छी बात है बहुत-बहुत एक्चुअली। धन्यवाद आपका। मैं आपको भी थैंक्स कहना चाहता हूँ जी, बिकॉज़ स्टार्टिंग में मैंने भी आप ही के वीडियो के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन ली थी क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। अच्छा, तो जो आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप ही के वीडियो से मिली थी कि क्या प्रोसेस बिल्कुल। रहता है, नहीं तो वीडियोज़ तो बहुत सारी होती हैं बट हुँ, जो हुँ, हुँ। एक्चुअल में प्रोसेस होता है, वो हुँ, स्टार्ट हुँ। में मुझे आप ही के वीडियो से पता चला और उन्हीं से मैंने आपका कोर्स भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि हर जीडीएस को वो कोर्स करना ही पड़ता है जी, कंप्यूटर जी, का। 60 डेज़ का एक कोर्स सर्टिफ़िकेट जी, की जी। ज़रूरत पड़ती ही है। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, हुँ, तो हुँ। थैंक्स फॉर दैट ऑल्सो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, जो भी मैंने तुरंत वो कोर्स जॉइन किया, वीडियोज़ देखे, एग्ज़ाम दिया और
सर्टिफिकेट भी तुरंत आ गया था। तो जी उस विषय में थैंक्स टू यू ऑल्सो, क्योंकि जब हमारा फिर वेरिफिकेशन भी होता है, आपके पास आता है, तो वो भी तुरंत हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्विस बहुत अच्छी थी। ओके ओके, जी जी थैंक यू रियाज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक ओके है, सर, ओके, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू।